दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं, ट्रंप ने दिया है मोदी को धमकी। ट्रंप ने मोदी को धमकाया है दोस्तों, और बोला है कि मदुरो के बाद अब मोदी का नंबर है। क्या खबर है दोस्तों, पूरा डिटेल में जानूंगा मैं इस बारे में। और जो वेनेजुएला में हरकत हुई है उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के बारे में क्या बोला है और कितना बोला है, और भारत को इससे कितना खतरा है, और एक अंदर की बात मैं जरूर आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए। जो असली खेल है ना तेल का, वो मैं समझाऊंगा आपको पूरे डिटेल में। बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं कि भाई, जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, जो अभी वेनेजुएला में हुआ है उसके बाद से इतने उत्साहित हैं कि भाई उन्होंने अभी बोला है कि सी विल पे अ बिगर प्राइस। डोनाल्ड ट्रंप वांट्स वेनेजुएला एक्टिंग प्रेसिडेंट अगेंस्ट डिफाइंग यूएस। मतलब मदुरो को तो उसने उठा लिया, ठीक है। उसके बाद मदुरो के बाद वहां पर अभी सत्ता में बैठी हुई है जो वेनेजुएला की पुरानी और जो वाइस प्रेसिडेंट थी, जिनका नाम है डेल्सी रोड्रिगेज। उनको साफ साफ धमकी दिया है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और पूरे तेल का कुआं जितना भी है अगर तुमने मुझे नहीं दिया तो तुम्हारा अंजाम भी मदुरो की तरह होगा। अंदर ही अंदर पूरी खबर ये आ रही है कि हो सकता है निकोलस मदुरो को बाहर करने में इस महिला का हाथ, डेल्सी रोड्रिगेज, वहां जो विपक्ष की नेता है, उनका हाथ हो सकता है। बट हमें क्या, इससे क्या लेना देना है। अब जब से वेनेजुएला में ये कब्जा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि भैया मैं वेनेजुएला के तेल पर कब्जा करूंगा और अमेरिकन कंपनीज वहां पर तेल को एक्सट्रैक्ट करेंगी। तो एक खबर सबसे इंपॉर्टेंट है, यूएस ऑयल स्टॉक्स रैली प्री मार्केट ट्रेड आफ्टर कैप्चर ऑफ वेनेजुएला's मादुरो, चेवरॉन जंप्स मोर देन 10%। आप समझ रहे हो, यहां पर जियो पॉलिटिक्स में जो खेला चल रहा है वो सब तेल का खेल है। मैं आपको साबित करूंगा इस वीडियो में आगे चल के कि ये अमेरिका के लिए डू एंड डाई सिचुएशन था। अगर उन्होंने वेनेजुएला के तेल पर कब्जा नहीं किया होता तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। बट हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों स्लाइड में, और मैं पूरा बताऊंगा। ये वाला न्यूज तो हमने आपको बता दिया है, ये देख रहे हो। इसी में डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो मैं चला रहा हूं। ये कब का वीडियो है? डोनाल्ड ट्रंप जो न्यू ईयर की छुट्टियां मना करके फ्लोरिडा से अपने जहाज में जा रहे हैं, कहां? व्हाइट हाउस। वहां पर उन्होंने भारत के बारे में कुछ बोला है, और मेरा अपना स्ट्रांग ओपिनियन है। मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, आप ये वीडियो पहले देखो। You and Senator Graham discussed additional Russia sanctions. I don't think we'd have a European trade deal without the threat of tariffs. So if you want to end this conflict, then put pressure on Putin's customers. He sanctioned the two largest oil companies in Russia, which is the biggest pressure anybody's put on Putin since the war started. But we have 85 co-sponsors to give this president. It's hurting Russia very bad, the sanctions. Oh, yeah. So this bill would allow. And India also is full. Yes, sir. So he put a 25% tariff on India for buying Russian oil. I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? This stuff works. So I'm hoping we'll bring the bill up, and it's from 0 to 500. He picks the number. Nobody else does. But if you're buying cheap Russian oil, keeping Putin's war machine going, we're trying to give the president the ability to make that a hard choice by tariffs. I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. So I hope we pass this bill soon. And after this, they wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, Yeah. and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be people are very afraid bad of for that. them.
All of that to say, you told me you weren't very thrilled. And I'll tell you something, the Russian यहां पर आपने वीडियो देखा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं पूरा डिटेल में बता देना चाहता हूं, आप वीडियो को आगे बढ़ा करके देख सकते हैं। यहां पर जो लिंडसे ग्राम है, जो वहां पे बोल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के बगल में, वो अमेरिका के बहुत जाने माने सेनेटर है और वो हार्ड लाइनर है, वो एक रिपब्लिकन पार्टी के हैं। तो वो सबसे पहले वो ये बोल रहे थे कि हम लोगों को रसिया को रोकना है और टैरिफ जो है ना, उससे उनको बहुत फायदा हुआ है। और इतना ही नहीं, उन्होंने बोलते बोलते ये बोल दिया कि वो एक बिल लाने वाले हैं जिससे कि ट्रंप के पास एक पावर होगा कि वो किसी भी देश पर 0 से 500% का टैरिफ लगा सकते हैं जो भी रसिया से तेल खरीदता है। मतलब क्लियर है दोस्तों, यहां पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो बात तो कर रहे थे अपने लेजिस्लेशन की, लेकिन मोदी ने बोला, सॉरी ट्रंप ने ये बोला कि मैंने भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया है, जिसके बाद से भारत ने रसिया से तेल खरीदना बहुत कम कर दिया है। इतना ही नहीं, एक कंट्रोवर्शियल बात भी बोली भाई कि लिंडसे ग्राम ने ये बोला कि वो एम्बेसडर ऑफ इंडिया के घर पर थे और उन्होंने, जो एम्बेसडर ऑफ इंडिया, वो ये बोल रहे थे कि हमने रसिया से तेल खरीदना कम कर दिया है, 25% का टैरिफ कम करो। इसके बाद मोदी बोल रहे हैं भाई, सॉरी ट्रंप ये बोल रहे हैं कि मोदी इज अ वेरी नाइस गाय और उन्होंने मुझे खुश करने के लिए रसिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है। अब भारत और अमेरिका के बीच जो ये टैरिफ वार चल रहा है, कहां जाने वाला है मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अब हम आ जाते हैं कि मेक मी हैप्पी डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप अब झुकने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है और इसमें जो अंदर का डिटेल है वो जान करके आप भी चौंक जाओगे दोस्तों। पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं। लिंडसे ग्राहम और सीक्रेट मीटिंग, जैसा कि वीडियो में आपने देखा, इन दोनों के बीच जो इंडिया के एम्बेसडर है अमेरिका में, यहां पर देख रहे हो, विनय मोहन क्वात्रा ने एक साथ प्राइवेट मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में भारतीय राजदूत ने ग्राहम से गुजारिश की थी, कृपया ट्रंप को बोलिए कि भाई जो 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है उसको कम कर दिया जाए। लेकिन भाई ट्रंप इतने बड़े निगोशिएटर हैं कि वो आसानी से कुछ भी नहीं मान सकते, क्योंकि देखो हम भारत के लोग हैं, हमें एक बात की सच्चाई जाननी चाहिए कि भारत की हैसियत क्या है अभी अमेरिका के सामने। अमेरिका दुनिया का नंबर 1 अर्थव्यवस्था है और हमारी रोजी रोटी उनके थ्रू चलती है, कुछ हद तक सही, क्योंकि हम दुनिया में सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, वो अमेरिका में करते हैं। तो अमेरिका से फायदा लेना है तो अमेरिका की बात सुनना होगा, ये उनका पक्ष है। लेकिन भाई जो भी ट्रंप साहब कर रहे हैं उनके पीछे ये तेल का खेल समझना होगा। पहले समझ लेते हैं कि भाई तेल के बारे में क्या है वो बता देना चाहता हूं। आप अमेरिका के बारे में कुछ जान लो पहले, फिर आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि आने वाले समय में भारत इससे किस तरीके से जुड़ा हुआ। जो वेनेजुएला पर कब्जा हुआ है वो एक रीजन से हुआ है। पहले मैं बता देता हूं कि अमेरिका की मजबूरी है। जो क्रूड ऑयल होता है ना, वो 3 प्रकार का होता है। एक लाइट क्रूड होता है, एक हेवी क्रूड ऑयल होता है। मतलब आप समझ लो कि जो तेल है ना वो लाइट होता है और हेवी होता है। तो अमेरिका में अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा तेल निकालता है, लेकिन जो उसकी रिफाइनरीज है ना भाई, जो खुद से तेल निकाल रहा है रशिया में, सॉरी अमेरिका में, वो खुद ही मतलब नहीं वहां पर प्रोसेस कर सकता है, क्योंकि वो सारे के सारे तेल डिजाइन है किसके लिए? हेवी ऑयल के लिए। यहां पर देख रहे हो, हेवी ऑयल के लिए। और ये कहां पर होता है? रसिया में होता है, मिडिल ईस्ट में होता है और वेनेजुएला में होता है। तो आप समझ रहे हो, क्योंकि अगर शेल ऑयल का जितना भी तेल है उसको प्रोसेस करने के लिए अमेरिका में रखा जाए तो करोड़ों अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो अभी के डेट में संभव नहीं है। तो इससे क्या है कि वेनेजुएला, और दुनिया में सबसे ज्यादा तेल किसके पास है? वेनेजुएला के पास है। और इतना ही नहीं भाई, वहां पर जो तेल होता है वो सबसे ज्यादा हेवी क्रूड ऑयल होता है। तो अमेरिका ने अब कब्जा कर लिया है वेनेजुएला पर, तो अपने यूज का जितना भी तेल है ना वो अब वेनेजुएला से खरीदेगा अमेरिका। इसका मतलब साफ है, जो अमेरिका में तेल कंपनी, जो शेल ऑयल कंपनी है, जो लाइट ऑयल निकालती हैं, उसको खरीदार चाहिए। और खरीदेगा कौन? चाइना पे उतना प्रेशर डाल नहीं सकता है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि चाइना किसी की सुनता नहीं है। तो बच गया इंडिया।
क्योंकि अगर देखा जाए तो दुनिया में 3 ऐसे देश हैं जो सबसे ज़्यादा तेल खरीदते हैं, क्रूड ऑयल। उसमें नंबर 1 पे आता है अमेरिका, नंबर 2 पे चाइना, ये हो सकता है नंबर 1, 2 पे, 3 पे इंडिया आता है। सब तेल का खेल है मेरे भाई। वेनेजुएला को कब्जाने का असली सच मैं बता देना चाहता हूं। पहले मैप पर लेके चलता हूं, फिर आपको बताता हूं। ये वेनेजुएला का मैप देख लो भाई। ये है वेनेजुएला, और जो अमेरिका की जितनी भी रिफाइनरीज है जो हैवी ऑयल को मतलब प्रोसेस करती है, वो कहां पर है लोकेशन, ये देख लो। ये है टेक्सास। वहां अमेरिका का वन ऑफ द मतलब बिगेस्ट स्टेट है। और जितनी भी रिफाइनरी येलो कलर की देख रहे हो ना, ये सब हेवी क्रूड डिजाइन ही बस इसी काम के लिए था, क्योंकि पहले वेनेजुएला के साथ अमेरिका के बहुत अच्छे संबंध थे और अमेरिकन कंपनीज वहां पर करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर रखा था। तो यहां से तेल लेकर के यहां पर अमेरिका जाना बहुत आसान था। जब से ये मदुरो की सरकार आई है ना भाई, तब से अमेरिका को करोड़ों का नुकसान हो रहा था, और इसीलिए यहां पर वेनेजुएला पर अटैक किया गया है। क्योंकि सबसे ज्यादा, और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल भी दिया है, ये जो तेल का खेल है ना, वो तो करके रहेंगे। और इसी का, और ये जो स्ट्रैटेजी के तहत किया जा रहा है, स्ट्रैटेजी यही है कि वेनेजुएला को पहले तेल के लिए मना लिया गया है। अब भारत पर रसिया के नाम से प्रेशर डाला जा रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ तेल का खेल है भाई, और कोई रीजन नहीं है। अब चाहता है अमेरिका कि भारत जो है अमेरिका से तेल खरीदे, क्योंकि वो जो लाइट क्रूड ऑयल है ना, वो इंडिया अच्छे तरीके से प्रोसेस कर सकता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा रिफाइनरीज है। तो अमेरिका अपना हेवी ऑयल जो भी है वो यहां पर यूज कर लेगा वेनेजुएला के थ्रू, बट यहां पर जो खुद का लाइट जो क्रूड ऑयल निकलता है उसको कौन प्रोसेस करेगा? किसमें उतनी काबिलियत है? क्या कोई और देश है इतना बड़ा जो कर सकता है? यूरोपीय यूनियन संभव नहीं है, क्योंकि उनके पास भी यही प्रॉब्लम है भाई, वो भी हेवी क्रूड को प्रोसेस करते हैं और वो फाइन ट्यून्ड नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ बचता है दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट, 2 है, चाइना और इंडिया। चाइना पर अमेरिका का कोई प्रेशर नहीं होने वाला है भाई, तो बच जाता है भारत। और ये लॉजिक दे रहे हैं कि यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, फलाना ढिमका, ये सब बकवास है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, कि भाई उनके जो यार मित्र हैं जो तेल कंपनीज बनाते हैं, वो लोग इंडिया पर प्रेशर डाले। और अभी और भी बयान आप इसके बारे में सुनोगे। और ये जो बिल आने वाला है ना, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट हो जाता, और इससे सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होगा, क्योंकि वो अमेरिका और रसिया के बीच जो चल रहा है युद्ध, और यूक्रेन के बीच में, वो भारत के लिए बहुत नुकसानदायक है। अभी अभी डील आ रही थी कि भाई जेलेंस्की गया था वहां पर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने। मुझे लग रहा था कि अब इन दोनों में शांति वार्ता हो जाएगी, बट किसी कारणवश से ये हो नहीं रहा है। इससे डायरेक्टली भारत को नुकसान हो सकता है। ये तो रहा निगेटिव पक्ष दोस्तों। जैसा कि मैंने वेनेजुएला सबसे बड़ा हेवी क्रूड भंडार है, ये मैंने बता दिया। भारत के लिए एक ट्रैप बना हुआ है। ट्रंप का प्लान है वेनेजुएला के तेल को मार्केट में लाओ, भारत को रूस से तेल खरीदने से रोको, भारत को मजबूर कर दो कि वो अमेरिकी कंपनी जैसे शेवरॉन से वेनेजुएला और अमेरिकी तेल खरीदे। फायदा क्या होने वाला है इससे भाई, आप समझ लो। इससे भारत का पैसा रूस की जगह अमेरिका की जेब में जाएगा, तो उससे क्या होगा कि ट्रेड डेफिसिट कम होगा। नुकसान भारत की स्ट्रैटेजिक मतलब ऑटोनॉमी है ना, वो खतरे में आ सकती है। 2 चीज है, एक है कि हम अमेरिका के साथ मिल जाएंगे, लेकिन उससे ये होगा कि भारत के साथ रसिया के संबंध खराब हो जाएंगे। ये साफ साफ बताया जा रहा है। इंडिया ये चाहता है कि वो दोनों पार्टी को खुश रखे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वो साफ साफ बोल रहे हैं कि आइदर मेरे साथ रहो या उनके साथ रहो। तो भारत के लिए एक दुविधा वाली बात है। और जो तेल का दाम है ना, भारत रसिया से तेल खरीद ही इसलिए रहा है ताकि वो सस्ते में मिले। तो भारत के पास, खासकर मोदी जी के लिए, एक बहुत ही खतरे का समय आ गया है। या तो भारत खुद से इंडिपेंडेंट हो जाए, जब तक वो अमेरिका पे निर्भर रहेगा एक्सपोर्ट के लिए, तब तक उसको पिन डाउन किया जाएगा, क्योंकि हमारे जितने भी एक्सपोर्ट है उसका सबसे ज्यादा बड़ा योगदान अमेरिका के साथ होता है। कल को हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जब कोई और प्रेसिडेंट आ जाए, वो भी प्रतिबंध लगा सकता है। तो अभी शॉर्ट टर्म में मेरा अपना खुद का ओपिनियन है कि भारत को अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए,
तेल के दाम अगर कम होते हैं तो वहां से ले लो। और भारत का ये पॉलिसी भी है, जहां से भी हमें सस्ता तेल मिलेगा हम वहां से लेंगे। तो अब रसिया के साथ भारत के कैसे संबंध रहेंगे मोदी जी के मतलब खिलाफ? अभी भी विपक्ष की जो पार्टियां हैं मोदी जी के खिलाफ अभी भी इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में ये बोल रहे हैं कि मोदी जी ट्रंप के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिक स्टैंड लेना पड़ेगा। 2019 वर्सेस 2026 क्या बदल गया है? थोड़ा हिस्ट्री भी जान लो यार। 2019 में ट्रंप ने खुद वेनेजुएला के तेल पर प्रतिबंध लगाए थे ताकि मादुरो की सरकार गिर जाए। परिणाम, भारत ने डर के मारे वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद कर दिया था। रिलायंस और नयारा एनर्जी ने इंपोर्ट रोक दिया था। 2019 में जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी ना, उन्होंने खुद ही प्रतिबंध लगाया था वेनेजुएला पे कि भाई आप जो भी है ना मदुरो की सरकार को कमजोर करने के लिए, बट वो चले गए 2020 में। उसके बाद बाइडन आया, बाइडन ने मतलब वेनेजुएला में कुछ किया नहीं। उसके बाद से ट्रंप साहब का एक ही प्लान था। 2026 में आ जाते हैं, मदुरो गया, अब तेल खरीदो लेकिन रूस से नहीं हमसे खरीदो। अब ट्रंप कह रहे हैं मदुरो गया, अब तेल हमसे खरीदो। कोई बात नहीं दोस्तों, ये जो रिफाइनरीज है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि भाई लॉस एंजलिस में है, प्रोसेस करती है, बर्मंट है, फलाना ढिमका, जो भी एक मैप के थ्रू दिखा है, ये एक इन्फोग्राफिक्स है, आप इसको चाहो तो सेव कर सकते हो। तो यूएस रिफाइनरीज की प्लेयर्स इन हेवी क्रूड प्रोसेसिंग स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड फॉर कॉम्प्लेक्स एंड हेवी ऑयल। तो सब पैसे का खेल है भाई। अमेरिका में कोई भी रिफाइनरीज बनाना इतना आसान नहीं है कि भाई वो सेल ऑयल के लिए बना सके। अब हम आ जाते हैं कि अब मोदी जी क्या करेंगे भाई। इंडिया डिफिकल्ट चॉइस, दो रास्ते हैं। रास्ता ए, रूस का साथ दे और ट्रंप के भारी टैरिफ झेले, महंगाई बढ़ेगी। देखो दोस्तों, अमेरिका ने अभी टोटल देखा जाए तो 50% का टैरिफ लगा रखा है भारत के ऊपर, लेकिन भारत ने इसका भी तोड़ निकाल दिया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूएई और ओमान के साथ कर लिया है। तो जो चीज डायरेक्टली भारत से नहीं जा सकता है वो यूएई या ओमान के थ्रू अमेरिका जा सकता है। बट देखने वाली बात होगी, अभी यही हो रहा है। भारत से जो भी चीज जा रहा है जिस पे ज्यादा टैरिफ है वो यूएई और ओमान के रास्ते से और किसी अन्य रास्ते के थ्रू वहां पर जा रहा है। इवन थ्रू सिंगापुर इज ऑल्सो दे आर गोइंग। और बड़ा सवाल, क्या एस जयशंकर इस चक्रव्यूह से भारत को निकाल पाएंगे, ट्रंप को खुश करे और तेल अमेरिका से खरीदे? देखो यहां पे दो मुद्दा है। एक तो तेल वाला है जिसके कारण 25% टैरिफ लगा हुआ है। दूसरा, ट्रंप ये भी चाहते हैं कि वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भारत में बेचना चाहते हैं, और जिसके कारण सारा का सारा खेल वहीं पर टिका हुआ है। तो यहां पर दो ऑप्शन बचते हैं, या तो रशिया यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाए तो डोनाल्ड ट्रंप, भाई ये तो सिर्फ एक्सक्यूज है, अगर हो भी जाता उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ नहीं कम करने वाले हैं। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट नहीं दिया है, वो सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों। अगर जिस दिन ट्रंप को मोदी जी ने एक्नॉलेज कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप ने ही मध्यस्थता कराई थी, अगले ही दिन भाई ये टैरिफ खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोदी जी अपने आप को स्ट्रांग रखे, क्योंकि अगर आप झुक जाओगे तो आपका फायदा उठाया जाएगा। इतने दिनों से मोदी जी नहीं झुके हैं, आगे भी नहीं झुकना चाहिए। आप क्या सोचते हो दोस्तों, इसके बारे में कमेंट में अपनी राय बिल्कुल बताइए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर यहां तक पहुंच गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।